नमस्कार, मैं पीयूष सिंह। सक्सेस पॉइंट गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम लोग एक मोटिवेशनल शायरी के साथ ही अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो इसी के साथ अब क्लास शुरू करते हैं। और ये भी गुजारिश है आप लोगों से कि आपको अगर हम लोगों का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम अगली क्लास लेकर आए हैं अक्षांश और देशांतर को लेकर। अक्षांश और देशांतर क्या चीज है और इसकी आवश्यकता क्या है। किसी भी स्थान विशेष की वास्तविक स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है उसका इसके माध्यम से ज्ञान होता है। तो आखिर का अक्षांश और देशांतर होते कैसे हैं उनके बारे में जान। तो सर्वप्रथम अक्षांश एंड देशांतर। लैटिट्यूड अक्षांश एंड देशांतर क्या है। लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है इसको जानते हैं। हाँ, कुछ लोग ये भी जान लें इसको। कभी लोग विस्तार से कहते थे हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड या लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसे इसको भी लाइन ऑफ लैटिट्यूड या मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड। तो बहरहाल इनके अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इनके बारे में जानते हैं। अक्षांश क्या होता है। अक्षांश जो होता है क्षैतिज अवस्था में बनने वाले जो काल्पनिक वृत्त होते हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो लाइनें हमें ग्लोब पर दिखती हैं, अर्थात नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं मिलती हैं या ऊर्ध्वाधर काल्पनिक अर्धवृत्त मिलते हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इसके बारे में जान लें कि पृथ्वी इस तरह से गोल होती है और जब गोल है तो यहां पर इसका बिंदु है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और ये जो रेखा है या ये जो वृत्त है इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। इक्वेटोरियल लाइन 0 डिग्री अक्षांश वृत्त या इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा इसी के लिए नाम यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है आखिरकार भूमध्य रेखा ही नाम क्यों रखा गया। क्यों? क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है परवलयाकार है। ठीक। अब देखिए परवलय के आकार का देखिए, इस तरह से ये बनता है। तो परवलयाकार है। तो परवलयाकार को अगर इसे बांटेंगे तो कौन सा लाइन सही रहेगा। जब इसे इस तरह से बांटेंगे तो लाइन सही
रूप से नहीं बांटेगी, क्योंकि एक साइड में इस साइड का हिस्सा चौड़ाई में ज्यादा है और इस साइड का हिस्सा चौड़ाई में कम है। और अगर इसे इस साइड से बांटेगी तो ये क्या है, ये दो बराबर भागों में बांटता है। चूंकि ये रेखा जो है इसे दो बराबर भागों में बांटती है, तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोल अर्ध कहते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, यानी कि गोले का आधा भाग। जब ये जमीन है और भूमि है, भूमि को दो भागों में बांटती है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो आप समझ गए हैं कि 0 डिग्री अक्षांश वृत्त को ही भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो अब आते हैं इस पर। अक्षांशी वृत्त, भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त, ये सब इसी के है। अब देखिए, एक रेखा यहां है, इसे कर्क वृत्त कहते हैं। ये 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब देखिए, ये वाला है, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। इसे उत्तरी उप ध्रुव व्रत भी कहते हैं। इसे आर्कटिक सर्किल भी कहा जाता है। अब ऐसे ही यहां पर ये मकर रेखा, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये कहां से जाती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ये गुजरती है। अब एक और, यहां से भी एक रेखा गुजरती है, जिसे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे भी एक और नाम से जाना जाता है, अंटार्कटिक उपध्रुव व्रत। अंटार्कटिक उपध्रुव व्रत, जैसे आर्कटिक सर्कल इसे कहते थे, इसे क्या कहते हैं, एंटार्कटिक सर्किल। अब इसके बारे में ये हो गया, ये अक्षांश व्रत। अब देखिए, देशांतर व्रत भी होंगे। देशांतर व्रत क्या है, देशांतर व्रत उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाले व्रत को देशांतर व्रत कहते हैं। अब देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली एक हमने रेखा भी आपको बताई थी। वो रेखा है जो जिससे समय का मापन होता है, उससे समय का मापन होता है, उसे क्या कहते हैं, IST लाइन, इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। यानी कि उससे पूरे विश्व का समय का निर्धारण किया जाता है। इस और उस रेखा के पूरब वाले देशांतर को पूर्वी देशांतर कहते हैं, और पश्चिम की दिशा वाले देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार ऐसी कितने ये जो रेखाएं बनेंगी, ये देशांतर
रेखाएं। तो पूरे आपने ग्लोब पे देखा होगा इस तरह की रेखाएं अक्सर बनी होती हैं। तो ये जो खड़ी लाइन होती है, अर्धवृत्त जो दिख रहे हैं, इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं, और जो क्षैतिज दिशा में दिख रहे हैं उन्हें अक्षांश। अब आते हैं कि आखिरकार क्षैतिज रेखाओं के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिए, इन दो देशांतर, दो, मान लो निकटतम अक्षांशी वृत्त के बीच की ये जो दूरी होगी, ये दूरी, इसे क्या कहा जाएगा? इसे जो है कटबंध कहते हैं, कटी बंध कहते हैं। और ऐसे ही किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच की ये जो दूरी होती है, ये इसे कहते हैं गोल। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहते हैं और दो अक्षांशी रेखाओं के बीच की दूरी को कटबंध कहते हैं। अब देखिए, गोर और कटबंध में क्या, कैसे हम निर्धारित करेंगे। सबसे पहले तो एक पॉइंट बनता है कि ये अक्षांशी वृत्त कितने होते हैं और आपके देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। अब इसके काउंट पे देखते हैं। तो अक्षांशी वृत्त में आगे चलते हैं। पृथ्वी ये है और इस पर ये 0 डिग्री है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री साउथ, मतलब दक्षिणी अक्षांश कहेंगे इसको। और इसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे। अब आते हैं कि इस तरह से जो आपके ये व्रत बनाए थे हमने, ये तो इस तरह से कितने व्रत बनेंगे? इसके उत्तर में 90 ये लाइनें बनेंगी, इसके दक्षिण में 90 ये लाइनें बनेंगी। तो और ये 90, ये 90 और बीच वाली ये एक 81। तो अक्षांशीय व्रत कितने हो गए? 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक बीच वाली जो लाइन हो गई 0 डिग्री, वो भी एक लाइन। तो टोटल संख्या हो गई आपकी 181। ये आपके अक्षांशी व्रत हो गए। एक तो ये आपका सही है संख्या। अब देखो, एक और दूसरे दृष्टि से भी देखी जा सकती है। आपके बाकी सब व्रत बन रहे हैं, लेकिन यहां पर ये वाले जो दो हैं, ये बिंदु हैं। तो जब ये बिंदु हैं, तो बिंदु और वृत्त में थोड़ा अंतर हो जाता है। हालांकि बिंदु में कोई वैसा ज्यादा अंतर नहीं है, बिंदु भी वृत्त की श्रेणी में आता है। अब देखिए क्यों, इसकी परिभाषा को देखिए। वृत्त की परिभाषा क्या होती है? किसी एक त्रिज्या के रूप, मतलब किसी त्रिज्या के, जो त्रिज्या होती है अपने केंद्र से बराबर दूरी पर जो बिंदु बनाती है, उनको मिलाने वाली रेखा को वृत्त कहते हैं।
अब ऐसा वृत्त बताइए जिसकी त्रिज्या 0 हो, वो क्या होगा? बिंदु होगा। तो ऐसा बिंदु, ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 होती है, वो बिंदु कहलाता है। तो हालांकि वृत्त तो वो भी हैं, तो इस तरह से अगर उन दो वृत्तों बिंदु को हटा दिया जाए तो कितने वृत्त बनते हैं? तो 179 वृत्त हैं और प्लस 2 बिंदु बने। इन बिंदु को ही आप ध्रुव से याद रखिए, 2 ध्रुव थे तो वो बिंदु। तो इस तरह से अक्षांशी वृत्तों की संख्या निश्चित हो गई। अब देखिए, हम इसी में देशांतर की भी संख्या निश्चित कर लेते हैं। ये वाली लाइनें जो हैं कितनी होंगी? तो अब देखिए, देशांतर रेखाएं कितनी होंगी? अब देखिए, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा हमने आपसे चर्चा की थी, 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन से दो महाद्वीपों से होकर गुजरती है, आपने वो भी बताई थी। तो एक तो यूरोप में और एक अफ्रीका में। तो यूरोप में कौन से 3 देश है? एक तो ब्रिटेन है, फ्रांस है और स्पेन है। और अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। हालांकि हाँ, एक और याद रखने वाली बात है, यहाँ पर एक झील भी है जिसका नाम है बोल्टा झील। ठीक। तो वो तो तथ्यात्मक है, लेकिन फिर भी अब यहां पर आते हैं। ये जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री के पूरब में देखोगे तो 180 डिग्री पूरब में, और इसके पश्चिम में भी 180 डिग्री। तो ये 180, 180, 360। अब आप कहोगे कि जीरो वाली लाइन भी है। हाँ सही है, जीरो वाली लाइन भी है। लेकिन अब एक और देखो, क्या इधर जब हमने 180 गए और उधर भी हम जब 180 गए, तो 180 वाली जो लाइन है हमने 2 बार काउंट कर ली है, तो इसे एक बार कम करेंगे। तो इस तरह से कुल कितनी हो गई? ये प्लस माइनस कट गए तो कितने हो गए? 360 लाइन इसमें आ गई। तो 360 ये रेखाएं आपकी हो गई। तो देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 रेखाएं। तो अब इस तरह से आपका ये देशांतर रेखाएं हो गई। अब देखिए, इनके बीच में जो दूरी होती है वो कितनी दूरी होती है, अब ये भी तय कर लेते हैं। जो अक्षांशी दूरी होती है, किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे ये है, ये अक्षांश रेखाएं जो होंगी, ये एक बराबर दूरी बनाए हुए हैं। यहां पर कहीं भी ध्रुव की ओर जाने पर भी दूरी ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, ना ही इधर मतलब त्रिज्या से दूर जाने पर। तो यहां पर सदैव 1 डिग्री अक्षांशी दूरी, अक्षांशी है, दूरी जो होती है 1 डिग्री अक्षांशी दूरी होती है, यानी कि ये सदैव स्थिर रहती है, तो 111 किलोमीटर होती है। यानी कि एक कटबंध को ये कहा जाता है, एक कटबंध या 1 डिग्री कटबंध को 111। ऐसे इसमें देखिए, अब यहां पर देखिए कि यहां पर विषुवत रेखा पर दूरी ये है, और जैसे यहां पर ऊपर जा रहे उत्तर की ओर, ये कम हो गई, और अगर जा रहे उत्तर की ओर तो और कम हो गई, और उत्तर की जो कम हो गई, यहां पर बिंदु हो गई। ऐसे ही यहां पर भी दक्षिण में जाएंगे तो भी कम हो गई, और जाएंगे कम हो गई, और यहां भी आएंगे बंदी हो गई। तो अब देखो, हम ये कहते हैं जब विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाने पर ये दूरी कम होती है, ये बात निश्चित है। और ये भी कहेंगे कि इस ध्रुव से, यहां से हम नीचे की ओर आते हैं तो दूरी बढ़ रही है, ये भी सही है।
लेकिन दूरी घट रही है, बढ़ रही, ऊपर जाने पर दूरी घटती है और नीचे आने पर दूरी बढ़ती है, ये हर दृष्टि से सही नहीं होती। क्योंकि अगर यही बात अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में कह दें तो ये गलत हो जाएगी, एकदम उल्टा हो जाएगा। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहोगे, आपने ये कहा कि नीचे से ऊपर की उत्तर की ओर जाने पर दूरी घटती है, ये यहां पर हो रहा था। अब देखो यहां से उत्तर की ओर जाने पर क्या दूरी बढ़ रही है, जबकि यहां पर क्या घट रही थी। और जबकि यहां पर उत्तर से नीचे दक्षिण की ओर आने पर दूरी घट रही है, जबकि इसमें क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रही है। तो अब इसको सही से कहने के लिए क्या कहा जाएगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर दूरी घटती है। देखो यहां से यहां जाएंगे तो दूरी घटेगी, यहां से यहां जाएंगे तब भी दूरी घट रही, ये सही है। अब देखो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर, यानी कि इधर से इधर आए या इधर से इधर आए तो क्या है, दूरी बढ़ रही है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरी दूरी क्या होती है, घटती है। और जब ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है तो बढ़ती है। तो अब इसकी जो दूरी है 1 डिग्री देशांतरीय दूरी, ये कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। और ये दूरी होती है आपकी विषुवत रेखा पर। ये ध्रुवों पर पहुंच जाएगी तो जीरो ही रहेगी, लेकिन हमें दूरी यहां से नापा जाता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी सही परिभाषा के रूप में कैसे इसे परिभाषित करेंगे, तो अक्षांश और देशांतर के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अब ध्रुव की ओर जाने पर इन अक्षांशी जो व्रत होते हैं, इनके बारे में क्या पॉइंट है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशीय व्रत की त्रिज्या में कमी आती है और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर अक्षांशी व्रतों की त्रिज्या में वृद्धि होती है। और यही दो अक्षांशी रेखाओं के बीच की दूरी को जो कटबंध कहते हैं, अर्थात 1 डिग्री कटबंध 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अब देशांतर के बारे में क्या कहेंगे, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर कही जाती। इसे और विस्तार से कहेंगे तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त को देशांतर कहते हैं। और इनकी संख्या आपकी 360 है। तो बस यही है कि हमारा यही उम्मीद है कि हम अपने ओर से जितना भी कंटेंट है आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।